व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे 10.2, ठीक है। क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 6 पर में हम बताएंगे, ठीक है। और 6 पर में अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो 6 में से एक आपको उसमें पूछेगा और 5 मार्क्स से, ठीक है। तो आप अच्छे से देखें, जिसमें हम 3 पर में डाल चुके हैं और ये चौथा है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हम फिर से वीडियो बना देंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख रखे हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। समान मतलब बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैठो नीचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है कि वृत्त बनाने के लिए तो एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। तो ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब थोड़ा टेढ़ हो जाएगा क्योंकि हाथ है, मशीन नहीं है कि गोल गोल घुमा देंगे, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया। डाउट, केंद्र दिख रहा है कि नहीं? चलो, अब बोल रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श। अब बाह्य बिंदु, ये जो वृत्त है यहाँ पर भी होगा बिंदु, बाह्य बिंदु यहाँ पर भी, मतलब हर जगह ये जो है अनंत बिंदुओं से मिल करके इसका निर्माण हुआ है। कोई पूछेगा, ऐसा नहीं कि मतलब ये गोल खींच दिया वृत्त का निर्माण हो गया, वैसा रहता तो ये जो लाइन होता है हमारा, ये सीधा होता है, वृत्त बनबे नहीं करता, ये गोल बनबे नहीं करता। ये जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर कोई भी जो त्रिभुज का या किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, किसी भी शेप का निर्माण होता है, वो अनंत बिंदुओं से मिल करके होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि रेखा से निर्माण होती है। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। लेकिन आप गौर से देखिएगा तो ये तो मिला हुआ है, लेकिन जहाँ बनता है, लेकिन अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है, तब तो ये गोल होता है। क्योंकि बिंदु जो होता है हमारा क्या होता है, गोल होता है एकदम। इसीलिए हम बिंदु डॉट 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 दे दे के क्या करते हैं, गोल बना लेते हैं। तो ये जो आपका आकृति बना हुआ है अनंत बिंदुओं से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। यहाँ से मान लेते हैं स्पर्श रेखा खींचते हैं इसमें। तो यहाँ दूसरे कलर लेते हैं। ये यहाँ से एक बिंदु से स्पर्श किए, ठीक है। तो लग रहा होगा कि 2-3 बिंदु है, लेकिन एक बिंदु पर अब स्पर्श किए हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो सकता है। अब इस तरह का आप गुल्फी खाए होंगे, ठीक है। ऐसे इसमें भर के नहीं देता है खाने के लिए, ऐसे खाते हैं। 5-6 रुपये में देता है, 5 रुपये में देता है ना। चलो, अभी रहता दिखा देते हैं। 2 रुपये में देता है, 2 रुपये में देता है। एक और पाव लाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को, दिक्कत है नहीं है। तो ये दो स्पर्श रेखा का हम क्या कर लिए, रचना कर लिए। डॉट डॉट में देना है, हम ऐसे बना दिए। डॉट डॉट कर दे क्या, ऐसे तो मिटा दिए। मिटा दे। वाह, तेज है सब, तेज विद्यार्थी है हमारे यहाँ। चलिए, तो ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं ना। तो ये वो हो गया। और ये जो जहाँ पर बिंदु ये स्पर्श किया है, ये रख देते हैं नाम, और इसको बी रख देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस केंद्र से यहाँ पर मिला देते हैं, केंद्र, ठीक है। तो केंद्र से जब हम परिधि को मिलाते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण। तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। जब केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको भी हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इस तरह से डॉट डॉट, और इसका नाम रख देते हैं पी। डाउट यहाँ तक नहीं? चलो, तो ये दो स्पर्श रेखा खींच ली। ये बोल रहा है कि ये जो है ये लंबाई इसकी इक्वल है या नहीं, ये बोल रहा है साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए। डाउट। अब इस फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो जो किए हैं वो लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं। चलो यार, इधर देखो, रफी लिखना नहीं है, पहले देख लो, समझ में आ जाएगा, उसके बाद लिखना। ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लिख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, या यहाँ पर थोड़ा देर लिख लेना। तो लिखेंगे माना कि ये माने क्या लिखेंगे, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ये क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। माना कि ओ केंद्र
वाला एक वृत्त है जिसमें वृत्त के बाह्य बिंदु से होकर दो रेखा खींचा ना। ये भी लिख सकते हैं, दो रेखा एपी तथा बीपी खींचा ना, होकर दो रेखा एपी तथा बीपी खींचा। तो साबित करना है कि क्या साबित करने के लिए बोल रहा है, ये जो है इसके बराबर है कि नहीं, बीपी ये नहीं बोल रहा है। ठीक, अब रचना मतलब जो अपने मन से काम करते हैं, है ना, जो अपने मन से काम करते हैं। देखो रचना में क्या क्या किए हैं, इसको मिलाए हैं, फिर इसको मिलाए हैं और इसको मिलाए हैं ना। तो क्या लिखेंगे, एपी और बीपी एवं ऐसा लिख देते हैं, OA एवं OB को मिलाया, फिर नीचे से लिख देंगे क्या, OA एवं OB ना, OB को मिलाया और क्या किया है, OA और OP को भी मिलाया है, AP हाँ लिख देते हैं, दो स्पर्श रेखा खींचे हैं, AP तथा BP दो स्पर्श रेखा की रचना की है ना। AP तथा BP दो स्पर्श रेखा खींचे हैं, ठीक है। और क्या किया है, OP को भी मिलाया है, OP को मिलाया, दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो जो किए लिख दिए, OA OB को मिलाया है और क्या किए हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक रहता है, ये कोई बात नहीं। और AP और BP दो स्पर्श रेखा की रचना की है ना, और उसके और क्या किए हैं, OP को भी मिलाया है, ठीक है, जो मिला है हम लिख दिए। अब ध्यान से देखना, इसमें एक यहाँ ट्रायंगल बन रहा है और एक यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला, ठीक है, और एक नीचे वाला ये। तो ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं, दोनों का क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे, समरूप नहीं सर्वांगसम कर देंगे। जब सर्वांगसम करेंगे तो जो प्रूव करने के लिए बोलेगा डायरेक्टली कर देंगे सर्वांगसम करने के बाद। और जब समरूप करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, भुजा को बटा में लिखते हैं। तो यहाँ पर भुजा को बटा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आज बोल रहा है ये दोनों लंबाई जो है सेम है कि नहीं। तो दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा ले लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे, उसके बाद हो गया प्रूफ। बहुत ईजी है, समरूप सर्वांगसम करेंगे, सॉरी सर्वांगसम करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज, कौन त्रिभुज लेंगे, AOP त्रिभुज परमाण, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP। दिक्कत, अब इस त्रिभुज में देखो, AOP में इस त्रिभुज में 90 यहाँ बन रहा है और इस त्रिभुज में 90 यहाँ बन रहा है। तो दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज 90-90 बन रहा है, मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर है। तो लिख सकते हैं क्या, जो कोण लेते हैं उसको बीच में रखेंगे, OAP इसका टू क्या होगा, इसका नाम OBP इसका टू कितना 90 डिग्री। अब इस दोनों ट्रायंगल में बताओ कौन ऐसा एंगल है, यानी कौन है जो दोनों में आया है, तो कौन ऐसा रेखा है, भुजा बताओ, भुजा तो कौन तो नहीं आया,
भुजा बताओ। ओपी 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 जो है दोनों मारा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों मारा है। तो दोनों में मिलता है क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब इंग्लिश में क्या होता है, कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओपी बराबर ओपी, क्योंकि दोनों में आया है तो कॉमन लिख सकते हैं या उभयनिष्ठ। दिक्कत नहीं है। अब देखो इस त्रिभुज में ये वाला भुजा, इस त्रिभुज में ये वाला भुजा, इस त्रिभुज में त्रिज्या वृत्त में त्रिज्या काम कर रहा है ना, इसमें भी त्रिज्या का ही काम कर रहा है। तो दोनों क्या है, बराबर है। दोनों केंद्र से यहाँ आया है, ये भी केंद्र से यहाँ है, तो दोनों क्या है, बराबर है एक दूसरे। ये भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी। क्या है, वृत्त की त्रिज्या, क्या है, वृत्त की त्रिज्या। लेकिन त्रिभुज के लिए क्या है, त्रिभुज के लिए भुजा है ना, त्रिभुज के लिए भुजा है। चलो, तो भुजा क्या, कौन सा भुजा, लंब वाला, परपेंडिकुलर खींचे ना तब 90 डिग्री यहाँ बनना। चलो अब देखो इसमें दो भुजा लिए, एक कोण लिए और 90 डिग्री ले लिए, तो क्या लिखेंगे, RHS के अभिग्रह से, या क्या लिख सकते हैं, ए भुजा कोण भुजा, ये हो रहेगा जो उसको, हाँ एस ए एस। ठीक है, एक जो अगर मान लो एक वो कोण है तो उसको बीच में रखेंगे और एक भुजा तो उसको बीच में रखेंगे। दिक्कत, तो क्या लिखेंगे, RHS भी लिख सकते हैं या एस के अभिग्रह से भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख दें, RHS लिख देते हैं। RHS लिखने में अच्छा है, RHS के अभिग्रहित से। डाउट यहाँ तक। अब दोनों त्रिभुज क्या करेंगे, सर्वांगसम कर देंगे। तो त्रिभुज कौन कौन लिए थे, त्रिभुज ए ओ पी, सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ पी। अब जब सर्वांगसम कर देंगे, जो बोलेगा प्रूव करने के लिए कर दो। क्या बोल रहा था, ए पी बराबर, तो इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी। कितने इजी था ना। डाउट यहाँ तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दे। ठीक है, और नेक्स्ट जो 4 डाल दिए हैं, तो 5वां पढ़ में हम डाल देंगे एक पाइथागोरस का विलोम, एक थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू सून। इंग्लिश में करिए ले लिए।